देवपुर गांव में किशन नाम का एक सीधा सादा और नेक दिल लड़का रहता था। वो हमेशा शांत स्वभाव का था और ज्यादातर वक्त अकेले ही बिताता था। एक दिन जब किशन जंगल की तरफ जा रहा था, तभी अचानक उसे कहीं से एक दर्द से भरी कराह सुनाई दी। वो ठिठक गया। आवाज पास के पेड़ों के झुरमुट से आ रही थी। कोई है? मुझे कुछ खाने को दे दो। मैं कई दिनों से भूखी हूँ। कोई तो मेरी मदद कर दो। मुझ पर दया करो। अरे, ये कैसी आवाज है? उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई। इतने घने जंगल में कौन मदद के लिए पुकार रहा है? कहीं कोई मुसीबत में तो नहीं? किशन चारों तरफ नजर दौड़ाता है, फिर सावधानी से झाड़ियों को हटाता है। जैसे ही वो थोड़ा आगे बढ़ता है, उसकी नजर एक बूढ़ी औरत पर पड़ती है। वो एक पेड़ के नीचे बैठी थी, थकी हुई, भूखी प्यासी और आंसुओं से भरी आंखों के साथ रो रही थी। किशन हैरान होकर बुदबुदाया, अरे, इतने गहरे और भयानक जंगल में ये अम्मा क्या कर रही हैं? मुझे इनके पास जाकर देखना चाहिए। किशन धीरे धीरे उस बूढ़ी औरत के पास गया और चिंतित होकर बोला, अम्मा, आप यहाँ इस हालत में अकेली कैसे बैठी हैं? क्या हुआ आपको? और आप रो क्यों रही हैं? बताइए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? बेटा, मेरे अपने ही बेटे और बहू ने मुझे घर से निकाल दिया है। उन्होंने मुझे इस जंगल में अकेला छोड़ दिया। कई दिनों से कुछ खाया नहीं। प्यास से गला सूख गया है। अगर तेरे पास कुछ खाने को हो तो दे दे बेटा। किशन ने अपना झोला खोला और बोला, अम्मा, मेरे पास तो बस एक ही रोटी है, लेकिन ये आपकी है। आप इसे खा लीजिए। और बताइए, आपके बेटे बहू ने आपके साथ ऐसा क्यों किया? बूढ़ी अम्मा की आंखों से आंसू बहने लगे। कांपती आवाज में उसने कहा, बेटा, मेरी बहू मुझे कभी पसंद नहीं करती थी। धीरे धीरे उसने मेरे बेटे को भी अपने असर में ले लिया। पहले उसने मुझसे बात करना बंद कर दी। फिर एक दिन दोनों ने मिलकर मुझे घर से निकाल दिया। अब मेरे पास न घर है न कोई अपना। बस ये जंगल ही मेरी पनाह बन गया है। अम्मा, आपका नाम क्या है और आपका बेटा कहाँ रहता है? बेटा, मेरा नाम सावित्री है और मेरा बेटा रघुनाथ सुरजनपुर गांव में रहता है। ठीक है अम्मा, आप यहीं पेड़ के नीचे आराम कीजिए। मैं अभी सुरजनपुर जाकर आपके बेटे रघुनाथ से बात करता हूँ। आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको आपके घर वापस लेकर जरूर जाऊंगा। किशन जंगल के रास्ते से होते हुए सुरजनपुर गांव पहुंचा। गांव में दाखिल होते ही उसने एक राह चलते आदमी से पूछा, भाई साहब, क्या इस गांव में रघुनाथ नाम का कोई आदमी रहता है? उनकी माँ का नाम सावित्री है। वो आदमी कुछ पल सोचकर बोला, हाँ, रघुनाथ तो यहीं रहता है, लेकिन तुम कौन हो भाई, और उनसे क्या काम है? हाँ भाई, वो यहीं रहता है। थोड़ा आगे जाओ, पक्के मकान के पास ही उसका घर है। लेकिन क्या बताऊं, बड़ा नालायक बेटा निकला। उसने अपनी बूढ़ी माँ को घर से निकाल दिया। भगवान ऐसा बेटा बहू किसी दुश्मन को भी ना दे। ये सुनकर किशन चौंक गया। क्या इतना निर्दयी आदमी भी हो सकता है, जिसने अपनी बुजुर्ग माँ को यूं ही घर से निकाल दिया? उसने अपनी माँ को बेघर कर दिया, अकेले छोड़ दिया। ऐसा बेटा कैसे हो सकता है भला? पूरे गांव में वैसा कोई नहीं है भाई। जा, तू खुद ही उससे मिल ले, तभी यकीन होगा। किशन के चेहरे पर गुस्सा और दुख दोनों झलकने लगे। वो तेज कदमों से रघुनाथ के घर की ओर बढ़ा। वो गेट पर पहुंचकर जोर जोर से दरवाजा पीटने लगा। रघुनाथ, रघुनाथ भाई, दरवाजा खोलो, तुरंत खोलो। अरे कौन है जो इस तरह दरवाजा पीटे जा रहा है? जरा ठहरो, आ रहा हूँ। कुछ पल बाद रघुनाथ ने गेट खोला और हैरानी से बोला, कौन हो भाई और क्या काम है? इतनी जोर जोर से शोर क्यों मचा रहे हो? तुम्हारी अम्मा मुझे जंगल में अकेली मिली हैं। उनकी हालत बहुत खराब है, भूखी प्यासी, टूटी हुई, और रोते हुए उन्होंने तुम्हारा नाम लिया। तो मैं क्या करूं? अब वो मेरी जिम्मेदारी नहीं है।
अरे शर्म करो रघुनाथ। जिस माँ ने तुम्हें जन्म दिया, रातों की नींद खोकर तुम्हें पाला पोसा, आज जब वो बूढ़ी और लाचार हो गई हैं तो तुमने उन्हें इस हाल में छोड़ दिया। यही है तुम्हारी इंसानियत, यही है तुम्हारे संस्कार। तू कौन होता है मुझे सिखाने वाला? जा यहां से। क्या हुआ रघुनाथ? कौन है बाहर? क्यों इतना चिल्ला रहे हो? कौन है आप? क्या चाहते हैं? अरे देखो, ये मुझे मेरी ही माँ के बारे में समझाने आया है। अगर इतना ही दर्द है तो जाकर खुद ही रख लो उसे अपने घर में। हाँ हाँ, जाओ उस बुढ़िया की सेवा करो, हमें मत सिखाओ रिश्तों की सीख। किशन की आंखों में गुस्सा और दर्द दोनों झलक उठे। आप लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं? आखिर वो आप दोनों की माँ है, जिसने तुम्हें जन्म दिया, तुम्हारे लिए सब कुछ सहा। आज जब उन्हें सहारे की जरूरत है तुम उन्हें ठुकरा रहे हो। थोड़ा तो सोचो, इंसानियत नाम की भी कोई चीज होती है। अरे ओ ज्ञान के देवता, अगर इतना ही ज्ञान है तो जा खुद ही रख ले उसे अपने घर में। मुझे जरूरत नहीं तेरे फालतू के उपदेशों की। चल हट यहां से, बड़ा आया हमें सिखाने वाला। इतना कहकर उसने गुस्से में गेट जोर से बंद कर लिया। किशन कुछ पल वहीं खड़ा रह गया। उसकी आंखों में निराशा और दर्द साफ झलक रहे थे। वो बुदबुदाया, कितने निर्दयी हैं ये दोनों। अगर मैंने अम्मा को सच्चाई बता दी तो उनका दिल टूट जाएगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। अब अम्मा मेरे साथ रहेंगी, मैं ही उनका सहारा बनूंगा। किशन धीरे धीरे वापस जंगल की ओर लौटा। पेड़ के नीचे बैठी सावित्री अम्मा ने उसे देखा और तुरंत खड़ी हो गई। अरे बेटा, तू आ गया? मैं कब से तेरा इंतजार कर रही थी। क्या कहा मेरे बेटे और बहू ने? क्या वो मुझे अपने साथ रखेंगे? सच सच बताना बेटा, तुम मुझे वापस उनके पास ले चलोगे ना? किशन चुपचाप खड़ा रहा। उसकी आंखों में नमी थी। धीरे से उसने मन में सोचा, बेचारी अम्मा, कितनी ममता भरी है इनके दिल में। जिन बेटे बहू ने इन्हें छोड़ दिया, आज भी उनके लिए यही दुआएं कर रही हैं। और उधर उन्हें तो इनकी परवाह तक नहीं। अम्मा ने किशन की ओर देखा। उसकी खामोशी से बेचैन होकर बोली, बेटा, तू कुछ बोल क्यों नहीं रहा? तेरे यूं चुप रहने से मेरा दिल घबरा रहा है। वो लोग मुझे अपनाएंगे ना? किशन ने गहरी सांस ली, फिर धीरे से कहा, अम्मा चलिए मेरे साथ। अब से आप मेरे घर में रहेंगी। मैं आपका बेटा बनकर आपकी सेवा करूंगा। वैसे भी मेरी कोई माँ नहीं है, तो अब आप ही मेरी माँ बनकर रहें। अम्मा की आंखों में आंसू भर आए। कांपती आवाज में बोली, लेकिन बेटा, मैं अपने बेटे बहू से मिलना चाहती हूँ। अम्मा, वो लोग इस वक्त गांव में नहीं हैं। जब वो लौट आएंगे मैं खुद आपको उनके पास ले चलूंगा। फिलहाल आप आराम कीजिए, अब आप अकेली नहीं हैं। ठीक है बेटा, जब तक मेरा बेटा वापस नहीं आता मैं तेरे साथ ही रहूंगी। आज तूने मेरा दिल जीत लिया किशन। किशन उन्हें अपने गांव देवपुर ले आया। अपनी छोटी सी झोपड़ी में उनके लिए एक कोना सजाया और पूरी ममता से उनकी देखभाल करने लगा। दिन बीतते गए और सावित्री अम्मा अब फिर से मुस्कुराने लगीं। उधर रघुनाथ के घर में सब कुछ बदल चुका था। नंदिता की तबीयत बहुत बिगड़ चुकी थी। उसके शरीर पर घाव हो गए थे। हर रोज तेज बुखार चढ़ता, सिर दर्द से फटता और बदन टूटने लगता था। सुनिए, कब तक ऐसा चलेगा? मेरा शरीर अब जल रहा है। हर रोज बुखार आता है, सिर दर्द से टूट जाता है। अब तो पानी भरने लायक भी नहीं रही। कुछ करिए ना, कुछ तो कीजिए। कहो नंदिता, मैं क्या करूं? तुम इतने दिनों से बीमार हो, मैं चाहकर भी कुछ समझ नहीं पा रहा हूं। कहां जाऊं, क्या करूं, कौन मदद करेगा हमारी? तो फिर कम से कम जाकर अम्मा को ले आओ। अगर वो कुछ दिन यहाँ रहेंगी तो शायद मेरा मन भी शांत हो जाएगा और शायद तबीयत भी ठीक हो जाए।
आप जानते ही है, माँ घर में रहेगी तो खाना बना देगी, थोड़ा काम संभाल लेगी, मुझे भी थोड़ी मदद मिल जाएगी। ठीक है, लेकिन मुझे तो ये भी नहीं पता कि वो अब कहाँ हैं। जिस दिन घर से निकली थी उसके बाद उनकी कोई खबर नहीं मिली। कौन जाने कहाँ भटक रही होंगी। वो हमारे गांव के आसपास ही होंगी, ढूंढो तो मिल ही जाएंगी। भगवान ने चाहा तो जरूर मिलेंगी। अच्छा, ठीक है, जाकर देखता हूँ। इतना कहकर वो घर से निकल पड़ा। गांव-गांव, गलियों-गलियों भटकता रहा, पर सावित्री कहीं नजर नहीं आई। थका हारा वो एक पुराने बरगद के नीचे बैठ गया। चेहरे पर पछतावे की लकीरें साफ झलक रही थीं। हे भगवान, वो लड़का कहाँ गया? उसका घर कहाँ है? अगर खाली हाथ लौटा तो नंदिता और भी नाराज हो जाएगी। नहीं, मुझे उस लड़के को ढूंढना ही होगा। वही जानता है अम्मा कहाँ है। उसी वक्त सड़क के उस पार किशन दिखाई दिया। रघुनाथ तुरंत उठ खड़ा हुआ। अरे किशन, ओ किशन, रुको, मैं कब से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। मुझे मेरी अम्मा के पास ले चलो प्लीज, मुझे उनसे मिलना है। किशन ने ठंडी निगाहों से देखा और दृढ़ आवाज में कहा, मैं तुम्हें उनके पास नहीं ले जा सकता रघुनाथ। तुमने जो किया वो बहुत गलत था। जिस माँ ने तुम्हें जन्म दिया उसी को ठुकरा दिया। अब तुम्हें कोई हक नहीं कि उनके सामने जाओ। मुझे डर है तुम फिर से उन्हें दुख दोगे। किशन, देखो, वो मेरी माँ है, मुझे उनसे मिलने का पूरा हक है। तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले? मैं उनसे माफी मांगूंगा, उनसे बात करूंगा, और अगर वो चाहें तो मैं उन्हें वापस घर ले जाऊंगा। रघुनाथ, मैं जानता हूं तुमने उन्हें बहुत दर्द दिया है, पर अगर तुम्हारे दिल में सच में पश्चाताप है, अगर तुम बदल चुके हो, तो चलो मैं तुम्हें उनके पास ले चलता हूं। बाकी फैसला अम्मा खुद करेंगी। वो चाहें तो तुम्हें माफ कर दें। कुछ देर बाद किशन और रघुनाथ सावित्री के सामने पहुंचते हैं। सावित्री आंगन में बैठी होती हैं, जैसे वक्त के साथ दर्द को बुन रही हों। माँ, आप कहाँ चली गई थीं? मुझे माफ कर दो माँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूँ। सावित्री धीरे से उसकी तरफ देखती हैं, आंखों में नमी है। माँ, अब मेरे साथ घर चलो। नंदिता यानी तुम्हारी बहू बहुत बीमार है, उसके पूरे शरीर में घाव हो गए हैं। वो बहुत तकलीफ में है माँ, वो तुम्हें याद कर रही है, उसे तुम्हारी जरूरत है। अच्छा, तो अब अपने मतलब के लिए आए हो? जब जरूरत थी तब तो माँ को जंगल में छोड़ दिया था, और आज जब काम पड़ गया तो ममता याद आ गई। नहीं अम्मा, आप मत जाइए इनके साथ, ये फिर से आपको तकलीफ देगा। किशन बेटा, मैं समझती हूँ तेरी बात। मुझे पता है तू मेरे लिए कितना सोचता है, लेकिन मैं एक माँ हूँ, और माँ का दिल कभी नफरत नहीं कर सकता। मैं देख सकती हूँ कि इस बार इसके चेहरे पर सच्चा पछतावा है, इसके मन में सचमुच ग्लानि है। माँ, मैं सच कह रहा हूँ, अब मैं वो बेटा नहीं रहा जो कभी था। मुझे अब समझ आ गया है, माँ की ममता का कोई मोल नहीं होता। आपके बिना मेरा घर सिर्फ दीवारें हैं, उसमें कोई रोशनी नहीं। किशन, तू पीछे हट जा बेटा, ये मेरा बेटा है, और अगर वो गलती मान रहा है तो मुझे उसे एक और मौका देना ही होगा। शायद यही एक मौका उसके जीवन को बदल दे। चल बेटा, घर चलें। माँ किसी से ज्यादा देर तक नाराज नहीं रह सकती। अम्मा, मेरी बात तो सुनिए। अगर आपका बेटा सच में आपको अपनाने को तैयार है तो मुझे क्या हक है आपको रोकने का? लेकिन एक बात याद रखिए अम्मा, अगर कभी फिर कुछ गलत हुआ या आपको किसी की जरूरत पड़ी तो मेरा दरवाजा हमेशा आपके लिए खुला रहेगा। धन्यवाद बेटा, तेरे जैसे इंसान आज के ज़माने में बहुत कम मिलते हैं। अब हमें चलना चाहिए, रात गहराने लगी है और इस जंगल में रुकना ठीक नहीं होगा। हे भगवान, मेरा मन बहुत बेचैन है। पता नहीं क्यों लग रहा है कि कुछ अनहोनी होने वाली है। अम्मा की रक्षा करना प्रभु। अम्मा, अम्मा कहाँ चली गई थी? देखिए मुझे, मेरे पूरे शरीर में घाव हो गए हैं,
कोई देखने वाला नहीं था। मैं बहुत परेशान हो गई थी। अरे बेटा, ये क्या हाल बना लिया है तूने? चिंता मत कर, अब तेरी अम्मा आ गई है, सब ठीक हो जाएगा। अब तो कोई पानी तक नहीं भरने देता अम्मा। गांव वाले मुझे देखकर कतराने लगे हैं। कोई बात तक नहीं करता। सब जैसे पराये हो गए हैं। चुप हो जा बेटी, अब मैं आ गई हूँ ना, कुछ नहीं होगा तुझे, मैं सब संभाल लूंगी। तू बस आराम कर और किसी बात की चिंता मत कर। अम्मा, घर में पानी भी खत्म हो गया है, थोड़ा पानी भर लाओ ना। ठीक है बेटी, तू चिंता मत कर, मैं अभी लाती हूँ पानी। अब तेरे इस घर में माँ का साया है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। उस दिन से सावित्री अपनी बहू नंदिता की दिन रात सेवा करने लगती है। वो उसके लिए खाना बनाती, दवा देती और माँ की तरह देखभाल करती। कुछ ही दिनों में नंदिता की तबीयत पूरी तरह ठीक हो जाती है। फिर एक सुबह नंदिता बोली, सुनिए जी, अब मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ, तो अब क्यों ना अम्मा को वापस छोड़ आइए उस लड़के के पास। वो तो कहता था कि अम्मा हमेशा उसके लिए दरवाजा खुला रखेगा। लेकिन नंदिता, अम्मा तो जाने को तैयार नहीं है। तो फिर क्या करे? क्या सारी उम्र उन्हें पालते रहेंगे? कौन बैठकर उन्हें खिलाएगा पिलाएगा? हमारे पास इतना पैसा भी नहीं कि किसी और का बोझ उठाएं। वैसे भी हमारा एक छोटा बच्चा है, अब बच्चे को खिलाएं या अम्मा को? मैं अपने बच्चे का निवाला किसी को नहीं देने वाली, चाहे वो कोई भी हो। अच्छा ठीक है, चलो बात करते हैं उनसे। माँ, अब काफी दिन हो गए हैं तुम्हें हमारे साथ रहते हुए। हम सोच रहे थे तुम्हें उस लड़के के पास छोड़ आते हैं, वो तुम्हें बहुत याद कर रहा था। नहीं बेटा, मैं नहीं जाऊंगी, अब मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। वो अच्छा लड़का है, जब उसका मन होगा वो खुद मुझसे मिलने आ जाएगा। अम्मा, जिद मत कीजिए, आप जानती हैं हमारे पास बहुत खर्चे हैं। मुन्ने की दवा, दूध और घर के बाकी सामान में ही सब पैसा खत्म हो जाता है। अब और बोझ हम नहीं उठा सकते। बोझ? तो क्या अब माँ भी बोझ बन गई अपने ही बच्चों पर? अम्मा, बात ऐसी नहीं है, बस हालात मजबूर कर रहे हैं। समझ गई बेटा, हालात नहीं, सोच बदल गई है। नहीं बहू, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। अगर तुम्हें मंजूर हो तो मैं झाड़ू पोछा भी कर दूंगी, बर्तन मांज लूंगी, पर इस घर को नहीं छोड़ूंगी। यही तो मेरा घर है। अम्मा, ये घर अब आपका नहीं रहा, हमने बहुत निभा लिया, अब आप बाहर जाइए। नहीं बहू, बेटा मुझे मत निकालो, मैं कहाँ जाऊंगी इस उम्र में, मुझे यहीं रहने दो। नहीं बेटा, मत धकेलो मुझे, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। संघर्ष में सावित्री का संतुलन बिगड़ जाता है। वो गिर पड़ती है, सिर पास की दीवार से टकरा जाता है। अम्मा, अम्मा, ये क्या हो गया? अम्मा, अम्मा, आंखें खोलो। अम्मा, हे भगवान, ये क्या हो गया? अम्मा अब कभी नहीं बोलेंगी, वो चली गईं। हे राम, ये हमने क्या कर दिया? अब क्या होगा? अगर किसी को पता चल गया तो हमें तो फांसी हो जाएगी। हाँ, तुम ठीक कह रही हो, अब हमें कोई नहीं बचा सकता। अगर बात बाहर गई तो हमें कुछ करना होगा, अभी इसी वक्त। पर क्या करें? किसी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। जल्दी करो, दरवाजा बंद करो, अम्मा को अंदर ले चलो, किसी की नजर उन पर नहीं पड़नी चाहिए। ठीक है, अभी अम्मा को छिपा देते हैं, फिर रात में जंगल में दफना दे देंगे। रात गहरी हुई। उन्होंने सावित्री की लाश घर से बाहर निकाली, जंगल में दफना दी और लौटे तो जैसे कुछ भी हुआ ही ना हो। अब किसी को भनक भी नहीं लगेगी। जल्दी चलो, कोई देख न ले। कुछ दिन गुजर गए। किशन की बेचैनी बढ़ती रही। उसे सावित्री की खबर नसीब नहीं हुई। बहुत दिन हो गया, आज मैं खुद जाकर देख लेता हूँ। इतना कहकर किशन निकल पड़ता है। कुछ ही देर में गांव पहुंच जाता है और सीधे रघुनाथ के घर तक जाता। गेट पर खड़े होकर उसने जोर से पुकारा, रघुनाथ भाई, बाहर आइए, मुझे अम्मा से मिलना है, बहुत दिन हो गए। दरवाजे के अंदर से कठोर आवाज आई, तुम यहाँ क्यों आए हो?
चलो चलो, यहां से चले जाओ। ये क्या बात हुई भला? मुझे बताइए, अम्मा कहाँ हैं? मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। यहां कोई अम्मा नहीं है, वो तो 10 दिन पहले ही चली गई थीं। तुम अब हमसे पूछ रहे हो? हाँ भाई, अम्मा तो चली गई थीं। उल्टा हमें बताओ, तुमने उनके साथ क्या किया है जो तुम यहाँ अम्मा ढूंढने आए हो? मैं क्या करूंगा? मैं झूठ नहीं बोल रहा, सच सच बताइए, अम्मा के साथ क्या हुआ? वो कहाँ चली गई? किशन का शक और बढ़ा। उसने कई दिनों तक खोजा, पर कहीं कोई सुराग न मिला। थककर वो जंगल के एक पेड़ के नीचे बैठकर रो पड़ा। जख्मों और बदनसीबी पर मौन आता रहा। तभी एक लोमड़ी आई। किशन ने कहा, तुम बोल सकती हो? हाँ, मैं इस जंगल की रक्षिका हूँ। अगर तुम चाहो मदद करूंगी। रतन ने सब कुछ बताया, कैसे सावित्री बेघर भर हुई और फिर गायब हो गई। लोमड़ी ने कहा, चलो मेरे साथ आओ। लोमड़ी किशन को उस जगह लेकर गई जहां मिट्टी हल्की उठी थी। मिट्टी हटाने पर किशन चीख पड़ा। वो सावित्री ही थी। दिल फट गया। हे भगवान, अगर मैंने उन्हें अच्छा इंक्लूडेड होता तो ये ना होता। जाओ, राजा के पास जाओ और सच्चाई बताओ, न्याय मिलेगा। किशन महाराज के दरबार में गया। उसने फतेह से कहा, महाराज, मैं किशन हूँ। जंगल में मिली बूढ़ी औरत मेरे पास थी। अब वो मृत्यु को प्राप्त हुई पाई गई है। मुझे न्याय चाहिए। ये अति दुष्ट कृत्य बर्दाश्त नहीं होगा। सैनिकों, उन अपराधियों को पकड़कर लाओ। सराहनीय काम है। समाचार गांव तक पहुंचा। रघुनाथ और नंदिता घबराए। राजा को खबर पहुंच गई। अगर पकड़े गए तो सजा भारी होगी। हमें भागना होगा। रघुनाथ, नंदिता और बिट्टू रात भर भाग निकले। खेत छूटे, घर खाली पड़ा। सैनिक मद्देनजर उन्होंने पहले जगहों पर तलाशी ली, पर घर खाली मिला। समय बीता। एक दिन घने जंगल के पास रघुनाथ तालाब के किनारे पानी पीने जाता है। प्यास बुझाने चला। तभी पानी में हलचल और एक गूंजती आवाज। तुमने मेरे तालाब का पानी मेरे इजाजत के बिना पी लिया। सजा होगी। या तो अपना बलिदान दो या अपने जीवित बच्चे को सौंप दो। नहीं, मेरा बेटा। हम अपना बिट्टू किसी को नहीं देंगे। तालाब में लहरें उठी और एक भयावह साए निषाद सामने आया। पलक झपकते ही वो बिट्टू को पकड़कर तालाब में खींच ले गया। नंदिता चीख कर गिर पड़ी। नहीं, मेरा बिट्टू! हे भगवान, हमें बचाओ! इसी समय किशन वहां पहुंच गया। उसने दूर से देखा कि ये वही लोग हैं जिनकी शक्ल और रिहायश गुप्त है। किशन ने तुरंत सैनिकों तथा महाराज को खबर दी। महाराज ने आदेश दिया, इन्हें ढूंढो और बिना विलंब के पकड़ो। सैनिकों ने नंदिता और रघुनाथ को पकड़ लिया और महल में पेश किया गया। किशन ने वीरता से सब कुछ बताया, कैसे मां को निकाला गया, कैसे छुपाया और दफनाया गया। साक्ष्य सबके सामने थे। रघुनाथ बागबान सा टूटकर बोला, महाराज, मैंने बहुत बड़ी गलती की है। जो सजा भी दीजिए मैं स्वीकार करूंगा। भगवान ने जो कुछ मुझसे छीना वो मेरा अंत है। ऐसी जघन्य क्रिया की सजा कठोर होगी, पर न्याय बने रहना चाहिए। अंततः रघुनाथ और नंदिता को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। माँ बाप भगवान का रूप होते हैं। जो अपने माता पिता का अपमान करता है या उन्हें दुख देता है, वो जीवन में कभी सुख नहीं पा सकता। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी दिल को छू गई हो तो इसे लाइक जरूर करें। अपनी राय कमेंट में बताएं कि आपको अम्मा की कहानी से क्या सीख मिली। और ऐसी ही दिल छू लेने वाली नैतिक कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में एक नई सीख के साथ।